हेलो दोस्त, आप लोगों को ज्ञानदेव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के बीच जो है चैप्टर फैक्टर लेकर आए हैं। नंबर सिस्टम में आता है चैप्टर फैक्टर का हिंदी होता है गुणनखंड। चलिए आप लोगों को बताते हैं। 240 11 टाइप आप लोगों को इसमें बताएंगे गुणनखंड में। एक नंबर कहता है 240 का जो है गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 240 का जो है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। 240 का पहले आवाज गुणनखंड करेंगे। दो से 60, फिर 2 से खिलाएं 30, फिर 2 से 15, फिर जो है 3 से 5, फिर जो है 5 जो है एक बार में। तो देखेंगे दो कितना बार आया, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया। 2 पर पावर 4 गुना 3 कितना बार आया है, एक बार। 3 पर पावर 1, 5 कितना बार आया है, एक बार। 5 पर पावर 1। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो है सबके पावर में जो है 1 जोड़ देते हैं। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सबके पावर में जो है 1 जोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे 2 पर पावर 4 है, 4 + 1 इंटू फिर जो है 3 पर पावर 1, 1 + 1 इंटू फिर जो है 5 पर पावर 1, 1 + 1। ये सबको पहले जोड़ देंगे। 4 1 5, 1 1 2, फिर 1 1 2। ये सबको गुना करेंगे। 5 दूना 10, 10 दूना 20। आंसर 240 का गुणनखंडों की संख्या जो पूछेगा तो निकला कितना, 20 निकला। 240 का 20 निकल जाएगा। अब जो है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा मिटाने वाला कपड़ा किधर चल गया। मिटा देते हैं इसको। अब 11 टाइप आप लोगों को इसमें बताएंगे। दूसरा टाइप बताएंगे। दूसरा टाइप जो है इसमें बताएंगे आप लोगों को। दूसरा टाइप बताने जा रहे हैं सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात यह करें। देखिए सम गुणनखंड की संख्या जो है निकालने के लिए इसमें जो है, इसमें देखिए क्या करते हैं, 2 पर पावर 1 को बाहर ले लेंगे। 2 पर पावर 1 को बाहर ले लेंगे। इसमें 2 पर पावर 1 जो है घटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 और हुक टू हुसैन उतार देंगे। सिर्फ एक ही में जो है घटाएंगे। 2 पर पावर 1 पावर घटेगा, 2 पर पावर 3 पावर बचेगा, इंटू
3 पर पावर 1, फिर जो है इंटू 5 पर पावर 1। अब इसमें क्या करेंगे, सभी पावर में जो है 1 प्लस कर देंगे, एक जोड़ देंगे, इसको जहाँ यहाँ के यहीं छोड़ देंगे। 2 पर पावर 3 प्लस 1 इंटू यहाँ पावर 1 है, इंटू 1 प्लस 1 इंटू पावर 1 है, 1 प्लस 1, इस सबको गुना कर देंगे। इस सबको पहले जोड़ देते हैं, 3 1 4, 1 1 2, फिर 1 1 2, इस सबको गुना कर देंगे। 4 दूना 8, 8 दूना 16, आंसर हो जाएगा। जब भी कहेगा 240 का सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, तो इसी तरह निकालना है। सिर्फ जो है 2 बाहर कर लेंगे और जो है इसमें से जो है पावर 1 घटा देंगे, उसके बाद हूबहू लिख के उसके बाद जो है पावर में जो है 1 प्लस कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, उसके बाद जो है गुणा करके आंसर निकल जाएगा। चलिए अब आप लोगों को दूसरा टाइप बता दिए, अब आप लोगों को जो है तीसरा टाइप बताएंगे। इसको मिटाते हैं। तीसरा टाइप बताएंगे। चलिए आप लोगों को तीसरा टाइप बताते हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। देखिए इसमें 240 का जो है विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें देखेंगे विषम गुणनखंड, ये तो जो है सम हो गया, ये तो सम हो गया। इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। इसमें जो है सम को हटा देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको जहीं के तहीं छोड़ देंगे, ये दोनों से मतलब है। इसमें देखेंगे कि इसके पावर में जो है 1 प्लस करना है। जैसे यहाँ 3 है, 3 पर पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 इंटू फिर 5 पे पावर 1 है, 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 2 2 इंटू कितना होता है 4। इसका आंसर 4 हो गया। जब भी 240 का विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा, उसमें क्या करेंगे, जो सम है उसको हटा, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ विषम से मतलब है। और उसमें जो है प्लस 1 कर देना है, प्लस 1 कर देना है, उसके बाद जो है आंसर निकल जाएगा आराम से। चलिए आप लोगों को बताते हैं चौथा टाइप। तीसरा टाइप तक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चौथा टाइप बताते हैं, तब तक मिटा लेते हैं। गुणनखंडों का योग, 240 का जो है गुणनखंडों का योग निकालना है। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे तो आसान से है। 2 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1। इसमें क्या करना है, 0 से लेकर पावर 4 तक जाएंगे, इसमें भी 0 से लेकर पावर 1 तक जाएंगे, इसमें भी 0 से लेकर पावर 1 तक इंटू गुना करेंगे। देखिए 0 पर पावर 2 पर पावर 0 इंटू 2 पर पावर 0 इंटू फिर जो है 2 पर पावर 0 इंटू, रुकिए, 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 3
प्लस 2 पर पावर 4। सॉरी यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पावर 2 देंगे। 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 4, 2 पर पावर, फिर इसको इंटू यहाँ भी ऐसे करना है। 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1, फिर जो है इंटू 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1। अब इस सब में जो है 0, 2 पर पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1, तो 2 पर पावर 1 है तो हो जाएगा 2, फिर जो है 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 2 है तो हो जाएगा 4, फिर 2 पर पावर 3 है तो हो जाएगा 8, 2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर जो है 3 है तो हो गया 8, फिर 2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 4 का हो गया 16 हो गया। फिर जो है यहाँ 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 0 का मान क्या होता है, 3 पर पावर 0 का मान 1 होता है, 1, फिर 3 पर पावर जो है 1 है तो उसका मान कितना होता है 3 होता है, फिर इंटू, फिर जो है उधर इसको मिटा देते हैं। फिर जो है यहाँ पे देखिए 5 पर पावर 0 है तो 1 प्लस 5 पर पावर 1 है 5, अब जो है फिर इस सबको जो है जोड़ लेना है, 2 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 16 31, हो गया 31। फिर जो है प्लस गुना 3 प्लस 1 4, फिर जो है 1 प्लस 5 6। अब जो है यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, पहले जो इससे इसमें गुना कर लेंगे, 6 गुना 1 6, 6 3 के 18, फिर जो है बचा 4, इसको 4 से फिर गुना कर देंगे, 6 6 24, बाकी 2, 8 चौक 32, 32 2 34, बाकी 3, 4 4 3 7, इसका आंसर हो गया 744। 240 का गुणनखंडों का योग कहेगा तो इसी तरह निकालना है, जो है 0 से लेकर पावर जैसे 4 तक है, 4 तक जोड़ देंगे, फिर जो है इसमें पावर 1 है तो 0 से जो है 1 तक चल जाएंगे, फिर जो है इसमें जो है 0 से जो है 1 तक चल जाएंगे, फिर इसको जो है इस सबको जोड़ के उसके बाद जो है फिर गुना कर देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा गुणनखंडों की संख्या 244।